थक गए हो? देखो, परेशान मत होना। वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। राहतें जल्द नसीब होंगी इंशाअल्लाह। बस थोड़ा और सब्र, फिर अल्लाह कुन कह देगा और फयकून का नज़ारा तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर वो मुराद पूरी कर देगा जिसके लिए तुम दिन रात दुआ करते हो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आपके हर गम को राहतों में बदल दे, आपकी ज़िंदगी के हर रुके हुए काम पे कुन कह दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ इस्तग़फ़ार से रिलेटेड एक मिरेकल स्टोरी लेकर आई हूँ। देखिए, हमें अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार भी अल्लाह का जिक्र ही है, अल्लाह से माफ़ी मांगना। देखिए, अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा है और जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा होता है, उसका दिल मुर्दा होता है। आइए एक हदीस से समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करे, जो अल्लाह का जिक्र ना करे, उसकी मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। यानी जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दे की तरह है। रात के आखिरी हिस्से में भी हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में बंदे से बहुत ज़्यादा करीब होता है। अगर तुमसे हो सके तो उस वक्त अल्लाह का जिक्र किया करो। उस वक्त हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, उस वक्त हम तहज्जुद के वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। तो सोचिए, दिन में जो इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे उसकी फजीलत तहज्जुद में पढ़ने से बढ़ जाएगी। इसलिए हमें तहज्जुद में ज़रूर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी जगह बैठे और उसमें वो अल्लाह का जिक्र ना करे तो यह बैठक अल्लाह की तरफ से उसके लिए बाइस हसरत और नुकसान होगी, और जो किसी जगह लेटे और उसमें अल्लाह को याद ना करे तो लेटना उसके लिए अल्लाह की तरफ से बाइस हसरत और नुकसान होगा। तो देखिए, हम कहीं पे भी बैठे, हमें अल्लाह को कसरत से याद करना चाहिए, कसरत से हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। हम बिस्तर पे लेटे हैं तब भी हम अल्लाह से इस्तग़फ़ार पढ़ें, जब हम कहीं पे बैठे हैं तब भी हम ज़बान से इस्तग़फ़ार करते रहें, हम रोड पे चल रहे हैं तब भी हमको इस्तग़फ़ार करना चाहिए। देखिए, इस्तग़फ़ार करने से केवल हमारी दुनिया ही अच्छी नहीं होती, दुनिया के मामलात ही अच्छे नहीं होते, बल्कि इस्तग़फ़ार करने से हमारी आखिरत भी संवरती है। हमेशा तो हमें इस दुनिया में नहीं रहना ना, इस दुनिया से तो हमें जाना ही है, और असल ज़िंदगी, असल घर तो हमारा आखिरत ही है ना। तो हमें दुनिया के साथ साथ हमें अपनी आखिरत भी अच्छी करनी है। इससे बेहतर जिक्र और क्या होगा अल्लाह का, कि जिसमें अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर देगा और आखिरत भी अच्छी कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जिसके हर पेज पे इस्तग़फ़ार होगा वो बहुत खुश नसीब होगा। तो सोचिए, जब हम आखिरत में अपना नामे अमाल देखेंगे और उसमें हमारे हर पेज पे इस्तग़फ़ार होगा, हमारे हर दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, तो हमसे खुश नसीब और कौन होगा। और अल्लाह ने दुनिया में भी इस्तग़फ़ार में वादा किया है कि इस्तग़फ़ार करने से मैं तुम्हें बेटों से नवाजूंगा, मैं तुम्हारे लिए नहरें बहा दूंगा, मैं तुम्हें बारिशें दूंगा। अल्लाह की बहुत सारी बातें हैं इस्तग़फ़ार में, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। इसलिए हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करने वाला बनना चाहिए। तो आइए चलते हैं आज की इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी की तरफ, जिसे शेयर किया एक भाई ने, जो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपने बेटे के एडमिशन के हवाले से बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा ही परेशान था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे इस्तग़फ़ार के बारे में पता चला, उसकी फ़जीलत के बारे में पता चला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अनकाउंटेबल बार, अल्लाह तादाद बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा, और मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता और दुआ करता था साथ साथ। ऐसे करते हुए मुझे 4 दिन ही गुज़रे थे कि 4 दिन के बाद मेरे बेटे को उस कॉलेज में दाखिला मिल गया जिसमें वो जाना चाहता था।
अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है कि उसने हमें ये शानदार ज़िक्र अता किया है जिससे हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। तो सुना आपने कि अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से कैसे इनका मसला 4 दिनों में हल कर दिया। तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस बात है शिद्दत की कि हम कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, कितनी शिद्दत से अल्लाह से मांग रहे हैं। कभी कभी होता है कि कुछ दुआओं के लिए वक्त लगता है, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह पे तवक्कल और यकीन रखते हुए अस्तगफिरुल्लाह या इस्तिग़फ़ार का जो भी जिक्र आप पढ़ते हैं उसे कसरत से पढ़ते रहें। आप ये सोचिए, जब इन भाई का मसला हल हो सकता है तो आपका और मेरा मसला अल्लाह क्यों नहीं हल कर सकता? अल्लाह तो वही है ना। इसलिए आप डिमोटिवेट मत हुआ करें कि आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही हैं, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, वक्त लग रहा है। ठीक है, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह को पता है कब किसको किस वक्त देना है। इसलिए सब्र से, पेशेंस के साथ आप अस्तगफिरुल्लाह अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी रखें। कसरत से आप अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करते रहें। बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए, खाना बनाते समय, किसी सफ़र में है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप अल्लाह को कसरत से याद करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और उसके बाद आप मोजज़े देखें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह को पुकारें और अल्लाह आपके मसले हल ना करे, आपकी दुआ ना सुने। अल्लाह पे यकीन और तवक्कल के साथ अपने इस्तिग़फ़ार को जारी और सारी रखें। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ कि जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उनकी हर जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। अल्लाह हम सब का सुनना, पढ़ना और बोलना कबूल फरमा। अल्लाह मेरे कहने को कबूल कर, आप लोगों के सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह आपको और मुझे भी अमल वाला बना दे। अल्लाह इस्तिग़फ़ार की दावत को आम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे ईमान को मुकम्मल फरमा दे, हमारे दिलों के निफाक को दूर कर दे, हमारे दिलों से रिया को दूर कर दे, हमारे दिलों के कुफ्र को दूर कर दे। अल्लाह ताला हमारे दिलों का तज़किया फरमा। या अल्लाह, मोमिनों की जो सिफ़ात है, सहाबा किराम की सिफ़ात है, अल्लाह ताला जिससे तू राजी हो गया और जो तुझसे राजी हो गए, अल्लाह उनके जैसा हमें बना दे, उनके जैसा अमल करने वाला हमें बना दे। अल्लाह पाक, ये दुनिया का माल, ये दुनिया की दौलत, मता उद दुनिया की जो चीज़ है, अल्लाह ये जो औलाद है, ये तमाम चीज़ें जिसे अल्लाह तूने हमारी आजमाइश के लिए बनाया है, उसे हमें सही इस्तेमाल करने वाला बना दे। अल्लाह ताला दीन का दाई, मुबल्लिग और मुजाहिद बना दे। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की फरिश्तों से मदद फरमा। हम तो मजबूर हैं अल्लाह, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर तू मजबूर नहीं है अल्लाह, तू हमारी तरफ से उनकी मदद के लिए फरिश्ते भेज। फ़िलिस्तीन के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा दे। अल्लाह जो गरीब है उनकी गरीबी दूर कर दे। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक साले औलाद से नवाज। जो अच्छे रिश्तों के लिए परेशान है उन्हें अच्छे रिश्ते मिला दे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा याब कर। जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके कब्रों को कुशादा और रोशन कर दे। या अल्लाह नाज़िमा की शादी कर दे जहाँ वो चाहती हैं। अल्लाह सलीम पासा की जो भी परेशानी है अल्लाह उसे गैब से हल कर दीजिए। निस्बत खातून की बीमारी में शिफा अता कीजिए। जिदानी की शादी का जो भी मसला अल्लाह उसे हल करके उनका निकाह करा दीजिए। अल्लाह हमदान के जॉब का मसला हल कर दीजिए। अल्लाह मेरी, मेरे माँ बाप की और पूरे उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत कर दीजिए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आप इसे लाइक भी ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल मिरेकल स्टोरी है तो उसे आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर करें। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लगा दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, हो सकता है आपकी स्टोरी किसी के लिए मोटिवेशन का ज़रिया बने, आप सवाब जारिया कर जाएं, आपकी एक स्टोरी किसी की ज़िंदगी बदल दे।
تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، بھر بھر کے کمنٹ کیا کریں، اپنی سٹوری ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔